क्लोज्ड सेट, इस चीज को समझेंगे अपन। क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सेट को हम बोलते हैं समवर्त समुच्चय। समवर्त समुच्चय ये बहुत काम की चीज है। क्लोज्ड सेट समवर्त समुच्चय किसे कहा जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी सेट है कैपिटल एस, कैपिटल एस इज ए नॉन वॉइड सबसेट ऑफ कैपिटल आर, नॉन वॉइड सबसेट of capital R such that all limit points of capital S exits in capital S, then capital S is called क्लोज्ड सेट। देन कैपिटल एस को क्या बोला जाता है, क्लोज्ड सेट बोला जाता है। मतलब यदि माना कैपिटल एस एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त उप समुच्चय है कैपिटल आर का, कि माना कैपिटल एस कैपिटल आर का एक अरिक्त उप समुच्चय है, इस प्रकार की समुच्चय एस के सभी सीमा बिंदु समुच्चय कैपिटल एस में विद्यमान है, तो समुच्चय कैपिटल एस, समुच्चय कैपिटल एस जो है वो क्या कहलाता है, समवर्त समुच्चय कहलाता है। मतलब यदि किसी समुच्चय के सभी सीमा बिंदु उस समुच्चय के अंदर विद्यमान हैं, तो उस समुच्चय को क्लोज्ड सेट कहा जाता है, उस समुच्चय को समवर्त समुच्चय कहा जाता है। कोई भी सेट हमारे पास में ऐसा है जिस सेट के सारे लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर विद्यमान हैं, तो वो उस सेट का क्या कहलाता है, क्लोज्ड सेट कहलाता है, समवर्त समुच्चय कहलाता है। बात समझ में आई सभी लोगों को अच्छे से, यस और नो? हाँ जी, ये बात समझ में आई सभी लोगों को अच्छे से? हाँ जी। अब जैसे अपन एक बात बताएं, एक सेट है 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 डॉट डॉट डॉट, ये एक सेट है कैपिटल ए बराबर। दिस इज क्लोज्ड और नॉट? ये सेट क्लोज्ड सेट है या नहीं है बताइए? है। क्यों है? क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट क्या क्या है बताइए? इसके 1, -1 है, तो 1, -1 इसके लिमिट पॉइंट है और सारे के सारे लिमिट पॉइंट इस सेट के अंदर विद्यमान है। किसी समुच्चय के सभी सीमा बिंदु उस समुच्चय के अंदर विद्यमान है, तो वो समुच्चय क्या कहलाता है, क्लोज्ड सेट कहलाता है। अब बताइए, मान लीजिए अपन ने एक सेट लिखा 1, 1/2, 2/3 या 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, डॉट डॉट डॉट। ये इस समुच्चय का लिमिट पॉइंट क्या बताया था बताइए? ये एक समुच्चय, इसका लिमिट पॉइंट क्या बताया था? तसल्ली से बताओ, जल्दबाजी नहीं। 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 डॉट 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 डॉट। इसका लिमिट पॉइंट क्या पढ़ा था अपन ने? व्हाट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट? 0 बताया था। 1/n है ये अपन ने, मैंने इस तरह से बताया था आपको, एक सेट 1/n सच दैट स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इस तरह से लिखा था अपन ने। इसमें n की वैल्यू डालते जा रहे हैं अपन। इसका लिमिट पॉइंट है 0। क्या 0 इसके अंदर विद्यमान है? क्या 0 इस सेट के अंदर विद्यमान है? नहीं है। तो क्या ये सेट क्लोज्ड सेट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा बताओ? दिस सेट विल बी क्लोज्ड और नॉट? ये समुच्चय क्लोज्ड सेट होगा कि नहीं होगा बताइए? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट इसके अंदर विद्यमान नहीं है। ठीक है। आपसे बोला जाए, ये अपन ने एक इंटरवल लिखा ए से बी तक, अब बताइए ये इंटरवल क्लोज्ड है कि नहीं है? है। देखिए, इस अपन इस इंटरवल को क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? वो इस डेफिनेशन की वजह से बोलते हैं।
ठीक है ना। अब तक बचपन से 11th क्लास से अपन इसको क्लोज्ड क्लोज्ड बोलते आ रहे थे, लेकिन क्लोज्ड क्यों बोलते आ रहे थे उसका रीजन यहां पर पता चलता है, उसका जो डेप्थ है ना वो यहां पर है बेटा, कि इस इंटरवल को हम क्लोज्ड क्यों बोलते हैं। क्लोज्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सारे लिमिट पॉइंट, मैंने आपको बताया था इसका जो, अगर कैपिटल ए बराबर ये है ए कॉमा बी, तो ए डैश बराबर क्या बताया था मैंने, ए कॉमा बी बताया था कि नहीं बताया था, यस और नो। ए डैश का मतलब ए का डिराइव्ड सेट, ए का डिराइव्ड सेट मतलब कैपिटल ए के सभी लिमिट पॉइंटों का सेट, तो इसके सभी लिमिट पॉइंटों का सेट ये आता है कि नहीं आता है, यस और नो। मतलब इस समुच्चय के सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर विद्यमान हैं, तो ये इसका क्या है, ये क्लोज्ड सेट है, दिस इज द क्लोज्ड सेट। अब बताइए, मैं ये छोटे ब्रैकेट में ए कॉमा बी लिख दिया, दिस इज क्लोज्ड और नॉट, क्यों, ये क्लोज्ड क्यों नहीं है बताओ, वाई दिस इज नॉट क्लोज्ड, कारण बताइए, ये इंटरवल क्लोज्ड क्यों नहीं है, बोलिए। हाँ जी, ये इंटरवल क्लोज्ड क्यों नहीं है, बोलिए। हाँ भाई, राजकुमारी, संगीता, वृंदा, वर्षा, बताइए क्लोज्ड क्यों नहीं है। अरे भाई, इसका लिमिट पॉइंट है ए, ए इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है बताओ, ए इसका लिमिट पॉइंट और ए इसमें शामिल है क्या, ए इस सेट का लिमिट पॉइंट है, ये कंफर्म है, मैंने आपको बताया था। इसकी अगर ए बराबर ये है तो ए डैश बराबर मैंने आपको लिखवाया था ये, मतलब स्मॉल ए इसका लिमिट पॉइंट बताया था, स्मॉल बी भी इसका लिमिट पॉइंट बताया था, और इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स भी मैंने इसके क्या बताए थे, लिमिट पॉइंट्स बताए थे। मतलब इस सेट के लिमिट पॉइंट्स का सेट, मतलब इसका डिराइव्ड सेट बनता है बड़े ब्रैकेट में ए कॉमा बी, तो ए इसका लिमिट पॉइंट है लेकिन ए इसमें शामिल नहीं है, मतलब इस सेट के सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर विद्यमान नहीं है, और जब इस सेट के सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर विद्यमान नहीं है, सो दिस इज नॉट क्लोज्ड सेट, इसलिए ये क्लोज्ड सेट नहीं है। बात समझ में आ रही है सबको, व्हाई दिस इज नॉट क्लोज्ड सेट, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, बात समझ में आई सभी लोगों को, बोलिए भाई, वेरी गुड। अब चलिएगा, एक मैंने लिखा आपके पास फाइव, फाइव बराबर ये होता है, खाली होता है, दिस इज क्लोज्ड और नॉट, फाइव को आप क्लोज्ड सेट बोलोगे कि नहीं बोलोगे बताओ, फाइव को क्लोज्ड सेट बोलेंगे। देखो एक चीज मैं बता दूं, एक समुच्चय है एस, एस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एस डैश सबसेट हो जाए किसका, एस का। एस डैश का मतलब समझ रहे हो आप, एस डैश का मतलब क्या है, एस डैश मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ कैपिटल एस, बोले तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ कैपिटल एस, कैपिटल एस के सभी लिमिट पॉइंटों का सेट है एस डैश, और एस डैश एस का सबसेट है, मतलब एस डैश के सारे पॉइंट एस में विद्यमान है, मतलब एस के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो सब एस में विद्यमान हैं। तो अगर एस डैश एस का सबसेट है तो कैपिटल एस क्लोज्ड होता है, और कैपिटल एस अगर क्लोज्ड है तो एस डैश एस का सबसेट होता है। तो यहां पर फाइव बराबर ये है, और फाइव के सभी लिमिट पॉइंट्स का सेट फाइव डैश अगर बनाते हैं तो ये भी फाइव आता है, और मुझे पता है फाइव डैश जो है वो सबसेट है किसका, फाइव का, क्योंकि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो दिस सेट फाइव इज क्लोज्ड, इसलिए फाइव जो है वो क्लोज्ड सेट है, इसलिए फाइव जो है वो एक समवर्त समुच्चय है। ये बात समझ में आई सभी को, फाइव एक क्लोज्ड सेट है, ठीक है। फाइव के अलावा हमने बताया क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का सेट है क्यू, दिस इज क्लोज्ड सेट और नॉट, ये क्लोज्ड सेट है या नहीं है बताइए, रेशनल नंबर्स का सेट क्यू क्लोज्ड सेट है या नहीं है, बोलिएगा,
नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यू डैश का मान क्या बताया था मैंने? क्यू डैश का मान एनी रियल नंबर। क्यू डैश का मान बताया था हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्यू का जो लिमिट पॉइंट होता है, एवरी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू। मतलब यहां पर हमने क्यू डैश बराबर पढ़ा था आर, एंड आर इज नॉट सबसेट ऑफ क्यू। क्यू डैश क्यू का सबसेट नहीं है, इसलिए कैपिटल क्यू जो है वो क्लोज्ड नहीं है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय जो है क्यू वो क्लोज्ड नहीं होगा। अब बताइए कैपिटल आर सेट ऑफ रियल नंबर्स की अगर बात करें, दिस इज क्लोज्ड और नॉट? रियल नंबर्स का सेट कैपिटल आर क्लोज्ड होगा या नहीं होगा? बताइए। होगा, क्योंकि यहां पर आर डैश का मान निकालेंगे तो आर आएगा, और आर डैश का मान आएगा तो आर का सबसेट है। आर के सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर विद्यमान है, सो दिस इज क्लोज्ड। चलिएगा, ये बात भी अपन ने समझ ली। एक लास्ट एग्जांपल और अपन यहां पर देखेंगे, एक एग्जांपल और अपन यहां पर बात करेंगे क्लोज्ड सेट की, और उस सेट के बारे में आपको बताना है कि दैट सेट इज क्लोज्ड और नॉट, कि वो सेट भी क्लोज्ड होगा या नहीं होगा। एक सेट लिखा हमने 1, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ... इसका ये a है, तो पहले तो a डैश बताओ आप, a डैश क्या होगा? a बराबर 1, 1/2, 2/3, 3/4 ... ये है, तो a डैश का मान क्या होगा पहले तो ये बताओ। इसका डिराइव्ड सेट क्या बनेगा बताइए? 1, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट हमने पढ़ा था 1, एक ही एलिमेंट आएगा। अब आप ये बताओ a इज क्लोज्ड और नॉट? कैपिटल ए क्लोज्ड है या नहीं है? है, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट है 1 और 1 इस सेट के अंदर विद्यमान है, तो कैपिटल ए इज क्लोज्ड। इसलिए इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सेट बोलेंगे। और क्लोज्ड सेट को हिंदी में क्या बोला जाता है?